तुझ बिन दुनिया खाली। सब बर्बाद हो गया। हमारा बच्चा आज जिस हाल में है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे किए की सजा वो बेचारा भुगत रहा है। काश मैंने पहले हौसला किया होता तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। कितना समझाने की कोशिश की थी मैंने तुम्हें, लेकिन तुम्हें खुदा का खौफ ही नहीं था। अब देखा उस मासूम की बद्दुआ लग गई। तुम तो हमारे बच्चे का मुस्तकबिल बनाना चाहती थी। क्या यह है उसका मुस्तकबिल? जिंदगी भर लोगों का मोहताज रहेगा। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। फहद और सायरा को बता दूंगा कि जिसके लिए वो आंसू टपका रहे हैं ना, वो कयामत उन पर नहीं बल्कि हम पर टूटी है। फाद, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। जी भाईजान बोलिए। क्या बात है भाईजान, बोलिए ना। पता नहीं किन अल्फाज में कहूं। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाईजान आप क्या बोल रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कर रहा हूं फहद। तुम दोनों नहीं जानते मैंने तुम लोगों के साथ कितना बड़ा गुनाह किया है। इसलिए माफी मांगने आया और शायद माफी के काबिल भी नहीं रहा। भाईजान मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं भाईजान? फहद, सायरा, जिस बच्चे के लिए तुम दोनों तड़प रहे हो ना, दरअसल ये तुम दोनों की औलाद नहीं है। क्या मतलब? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। जिस हकीकत से तुम दोनों बेखबर हो वही सच्चाई बताने आए हो। ये तुम्हारी औलाद नहीं है, ये मेरी और रुखसाना की औलाद है और शायद हमारे किए की सजा भुगत रहा है। भाईजान ये क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, अगर ये हमारा बेटा नहीं है तो फिर हमारा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा वही है जिसे तुम दोनों ने यहां से भेज दिया। जुनैद तुम दोनों का बेटा है। देखिए भाईजान मुझे लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप घर जाइए। जा क्या रहा? फहद, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। मसला यही है कि तुम दोनों ने हमेशा मुझ पर इतना भरोसा किया कि इस वक्त मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा। लेकिन मैं भी फैसला करके आया हूं कि आज सच्चाई पता कर ही जाऊंगा। भाईजान ये किस किस्म का मजाक कर रहे हैं आप? मजाक तो मेरे साथ हुआ है। हकीकत से भागते भागते फहद, मैंने अपने अंदर का इंसान ही मार दिया। क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा कहाँ है? दरअसल जिस दिन हम जुनैद को लेकर यहां आ रहे थे वापस,
ये कितनी आसानी से कह रहे हैं कि हमारा बेटा नहीं है ये। मुझे पता है जो कुछ मैंने किया उसकी कोई माफी नहीं, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ता हूं कि अगर हो सकता है तो मुझे माफ कर देना। इतना बड़ा धोखा। क्यों किया आपने ये? और क्या करूं मैं आपके साथ? भाई जैसे मुकद्दस रिश्ते पे से भरोसा उठा दिया आपने मेरा। काश कि आप मेरे भाई ना होते। फहद, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने जो गुनाह किया है वाकई भाई कहलाने के लायक नहीं, लेकिन मुझे सजा दो। जो सजा देना चाहते तो मैं एक लफ्ज नहीं कहूंगा। सजा देने से क्या होगा आपको? बताइए। सजा देने से आपने जो मेरे साथ किया ना भाईजान, वो बदलेगा नहीं। क्या बिगाड़ा था हमने आपका? ये कितनी आसानी से कितना भरोसा किया हमने आप पर, और आपने हमें ही चोट पहुंचा दी। कहाँ है मेरा बेटा? मुझे यकीन नहीं आ रहा आप हमारे साथ ऐसा कर सकते हो। अरे दुश्मन से भी बदतर सुलूक किया है आपने हमारे साथ। बिल्कुल सही कहती हो सायरा। अरे मैं तो दुश्मन से भी बदतर हूं। दुश्मन भी सामने से वार करता है, लेकिन मैंने तो भरोसे के आड़ में तुम दोनों को धोखा दिया। लेकिन मुझे सजा दो, खुदा के लिए मुझे सजा दो, वरना मेरा ज़मीर मुझे चुपता रहेगा। इससे पहले कि मैं अपना शब्द खो बैठूं, आप चले जाइए यहां से। और एक बात और, आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म। मेरे बेटे का सायरा, मेरे बेटे कुछ नहीं होगा। स्टेशन मास्टर के पास से बिल्कुल ठीक है, महफूज है, कुछ नहीं होगा उसे। संभालो खुद को। ये लो भाई। क्या बात है बाबू, आज बड़ा खुश लग रहा है। दादा आज तो ऐसा पीस हाथ लगा है, देखकर शाबाशी दोगे, डबल कमा के देगा। अच्छा, हाँ। चलो देखते हैं। वाकई, लेकिन शक्ल से भिखारी तो नहीं लग रहा, तो किसी अच्छे घर का लग रहा है। किसी मसले में ना फंस। दादा मुझसे भरोसा उठ गया है क्या? पहले कभी मेरे काम में मसला है जो अब आएगा? मैं तो समझ रहा था शाबाशी दोगे, खुशी के मारे इनाम दोगे। बाजुओं में जान नहीं है, जोर से दुबा। चल ठीक है, जितनी अच्छी कमाई करेगा ना उतना अच्छा तेरा इनाम। धंधे के असूल तो तू जानता ही है। तो बस ठीक है, लगा देते हैं, कल से इसको धंधे पे डबल कमाई करवाते हैं इससे। मंजूर? हाँ दादा। नजर रखियो। अरे दादा बेफिक्र हो जाओ, ऐसी नजर रखूंगा कि चिड़िया भी पर नहीं मारेगी। अरे दादा पहले ये खुद को तो संभाल ले, फिर बच्चे को संभालेगा ना। याद है जब पुलिस की रेड पड़ी थी कैसे भागा था? सबसे पहले यही भागा था, छोड़ के। बात करता है दादा तुम भी ना। चल चल, ये लो, ये लो और ये लो। चलो।
क्या हुआ? पता नहीं यार, कंटिन्यूसली बेल जा रही है, फोन नहीं उठा रहे। फिर से ट्राई करें। यार 8 बार कॉल कर चुका, नहीं उठा रहे तो क्या करूं? हो सकता है वो फोन ना देख रहे हो। कोई प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैसेज करता हूं मैंने। मुझे अपने बेटे के पास जाना। सायरा, कुछ नहीं होगा जुनैद को। मास्टर साहब ना उसकी हमसे ज्यादा फिक्र करते हैं। नहीं फाद। अच्छा परेशान मत हो। अच्छा मैं लेकर आता हूँ उसे, खुद जाके लेकर आता हूँ। तुम्हें रखो उसके पास। बेटा आप लोग कौन है? मैं हूँ बाबू और ये है हमारे धंधे के बादशाह दादा, और तुम हो हमारी कमाई का जरिया। मुझे अपने घर जाना है, अपने मास्टर अंकल के पास। वो मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुँचाएंगे। चुप कर, कोई नहीं तेरे अम्मा अब्बू, आज से यही तेरा घर है, समझा? खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है। खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मुझे अपने घर जाने, मैं यहाँ नहीं रह सकता। और कान खोल के हमारी बात सुन ले, जितनी जल्दी तू हमारी बात मानेगा ना, उतनी जल्दी तेरी तकलीफें दूर होंगी, समझा? दादा भी ना कभी नहीं छोड़ते, हमेशा दादा जीत जाते हैं। मैंने फहद और सायरा को सब कुछ बता दिया। वो हमसे नफरत करते हैं और करना भी चाहिए। आखिर हरकत ही हमने ऐसी की, हमें कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ है। उस मासूम बच्चे, उसकी जिंदगी हमने तकलीफों से भर दी थी रुखसाना, उसका जीना आजाब कर दिया था। दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ। रुखसाना हमारा अपना बच्चा अपाहिज बन गया और उसकी जिम्मेदार हम खुद ही हैं। मम्मी पापा अब क्यों छोड़ के चले गए मुझे आपकी बहुत याद आती है। चिल्लाओ मत, दादा बहुत गुस्से वाले हैं। तुम कौन हो? हम दादा के गुलाम हैं। ये गुलाम क्या होता है? पता नहीं, पर दादा कहते हैं हम उनकी कमाई का जरिया हैं। हम उनके लिए भीख मांग के पैसे कमाते हैं, अब तुम भी उनके लिए भीख मांग कर पैसे कमाना। नहीं, मुझे भीख नहीं मांगनी, मुझे घर जाना है। दादा बहुत गुस्से वाले हैं, अगर तुमने भीख नहीं मांगी ना, दादा तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे।
अल्लाह अल्लाह मेरे शौहर को सेहत दे। मिसेस बजाज, जी जी मैं ही हूँ। कैसी तबीयत है मेरे शौहर की? उनकी कंडीशन पहले से बेहतर है, उनको रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं मिल सकती हूँ उनसे? जी हाँ, मिल सकती हैं उनसे। शुक्रिया आपका। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। भाई साहब, यहाँ वो स्टेशन मास्टर साहब रहते हैं, बजाज साहब, कुछ मालूम है आपको कहाँ पे? जी उनको हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल? खैरियत? जी सुना है उनको दिल का दौरा पड़ा है तो हॉस्पिटल। क्या? जी। आप मुझे हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं? सॉरी, मुझे नहीं पता। चलो उठो, काम का टाइम हो गया। चलो चलो शाबाश, चलो 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 चलो। अबे चलना इधर से, चल। तुझे क्या अलग से दावत देनी पड़ेगी? हैं? चल इधर, चल चल। मंजूर, बाबू कहाँ है? दादा वो एक और मिशन पे गया है। खाता क्यों नहीं है? नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे घर जाना है। घर जाएगा, काम पे जाना है तुझे अभी। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर जाना है। घर जाएगा? कैसे जाएगा घर तू? है काम पे जाएगा तू? और छोड़ इसको, छोड़। भूखा रहेगा ना, कमाई ज्यादा मिलेगी। यूसुफ, वक्त हो गया अपनी कमाई का। समझा इसे कैसे मांगना है। ऐसे भीख मांगते हैं? इधर देख, अल्लाह के नाम पे दे दो, 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 अल्लाह के नाम पे दे दो। ऐसे मांगना है। नहीं मुझे भीख नहीं मांगनी, मुझे घर जाना है। ये आपको क्या हो गया वजह? पता है मैं सारी रात अल्लाह पाक से आपकी सेहत के लिए दुआ मांगती रही। अल्लाह भला करे, अल्लाह ने आपको सेहत अता कर दी। जुनैद कहाँ है? उसकी बात मत करें। आपको डॉक्टर ने टेंशन लेने से मना किया है वजाहत। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जुनैद कहाँ है? मुझे क्या मालूम, होगा यहीं कहीं। आप कुछ देर के लिए उस बच्चे को भूल नहीं सकते? मुझे
अभी और इसी वक्त जुनैद से मिलना है, जाइए लेकर आए उसे। क्या कर रहे हैं आप? वो यहाँ पे नहीं है। क्या मतलब यहाँ पे नहीं? कहाँ चला गया वो? क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है आपको। क्या किया आपने उसके साथ? बताइए मुझे, क्या क्या किया आपने उसके मैंने साथ? कुछ नहीं किया है। आपकी ये हालत देख के मैं डर गई थी। जरा सा डांट दिया उसको, पता नहीं कहाँ चला गया। आप मेरा यकीन करें, मैंने सारे अस्पताल में ढूंढा, वो मुझे कहीं नहीं मिला। या अल्लाह, क्या गजब कर दिया आपने। मैंने कुछ नहीं किया वजाहत, जरा सा डांटा ही तो था, इसमें मेरा क्या कसूर है? जल्दी ढूंढ कर लाए उसे, जल्दी ढूंढ कर लाए उसे, वरना मैं खुद उसे ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। आप लेटे, मैं देखने जा रही हूँ। जाइए 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 जाइए, ढूंढ के लाइए उसे। जाइए जल्दी से, ढूंढ के लाइए उसे। वे मेरी और कितनी आजमाइशें बाकी। आप कौन है? मेरा नाम फहद है जनाब। आपकी तारीफ? ये वजाहत भाई का घर है, आप उनसे मिलने आए? आप जानते हैं वजाहत साहब को? देखिए, मेरा उनसे मिलना इस वक्त बहुत जरूरी है, मुझे प्लीज उनके पास ले चलिए। मैं बस उधर ही जा रहा था। प्लीज मुझे लेके चलिए, प्लीज। आइए आइए गाड़ी में। बैठिए। तू भीख नहीं मांगेगा ना? मेरी बात नहीं मानेगा ना तू? नहीं मानेगा तू, भीख नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा तू भीख, नहीं मानेगा तू मेरी बात, नहीं मानेगा। नहीं, मैं आपकी हर बात मानूंगा। प्लीज मेरी टांगे मत काटे, प्लीज प्लीज ऐसा मत करे, मेरी टांगे मत काटे, प्लीज। अगर तूने मेरी बात ना मानी, भीख ना मांगी और किसी को बताने की कुछ कोशिश की और यहाँ से भागने की, तो तेरी मैं दोनों लातें काट दूंगा। मैं आपकी हर बात मानूंगा, मैं किसी को कुछ सिखाऊंगा। प्लीज मेरी टांगे मत काटे, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या हुआ नाज? पता चला जुनैद कहाँ है? नहीं वजाहत, मैंने सब जगह देख लिया, वो अस्पताल में नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जुनैद अकेला कहीं नहीं जा सकता, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। आप जाइए, जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाएं उसकी। जाइए। वजाहत साहब, मेरा बेटा किधर है? मैं उसे लेने के लिए आया हूँ, प्लीज मुझे बताइए वो कहाँ पे। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ वजाहत साहब, मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरा बेटा है। मुझे कल ही मालूम हुआ, मैं साथ ही उसे लेने के लिए आ गया। वजाहत साहब प्लीज बताइए वो कहाँ पे? मैं तड़प रहा हूँ उसे सीने से लगाने के लिए। आपने यहाँ आने में देर कर दी। जुनैद यहाँ नहीं है। क्या मतलब है आपका यहाँ पे नहीं है? वजाहत साहब यहाँ पे नहीं है तो फिर कहाँ पर है मेरा बेटा?
आपके आने से पहले मुझे पता चल गया था कि जुनैद आपका बेटा है। मैं उसे आप ही के पास लेकर आ रहा था कि अचानक मेरी ये हालत होगी। और जब मैं होश में आया तो मुझे पता चला कि जुनैद यहाँ नहीं। क्या 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 मतलब है आपका? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है तो वजाहत साहब कहाँ पे है मेरा बेटा? वजाहत साहब ऐसे ऐसे कैसे जाने दिया आपने उसे? मैं माफी चाहता हूँ। जुनैद की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। वजाहत साहब प्लीज ये मत कहिए। मेरा बच्चा। अल्लाह के नाम पे। आइए आइए, तशरीफ रखिए। जी डॉक्टर साहब। आपको कुछ बताना था जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे बेटे के बारे में? जी नहीं, मैं आपकी वाइफ की बात कर रहा हूँ। जी बताइए। देखिए, उनकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने अपने बेटे के पैरालाइज होने का बहुत गहरा सदमा लिया, जिसकी वजह से वो सकते में चली गई। तो क्या मेरा मतलब है वो ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के पेशेंट का जल्दी नॉर्मल होना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो हमें क्या करना चाहिए? मेरा मतलब है आप क्या मशवरा देंगे? मेरा तो मशवरा ये है कि आप उन्हें अपने साथ घर ले जाएं, क्योंकि घर वालों के साथ रहेंगी तो उनके ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर फिर भी वो ठीक ना हो तो आप मेरे पास ला सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपको बेहतर लगे। धीरे से चलना तू, पाँव यूं रखना तू, कांटा चुभे ना कोई। लहरों में बहना तू, हंसते ही रहना तू, आंसू गिरे ना कोई। तेरा दिल मेरा दिल साथ धड़कता रहे। सो जा मेरे दिल के टुकड़े,
तुझ बिन दुनिया खाली। खिले थे जो गुलाब खिजा के हवाले किए, सांस तो आती रही, न पूछो कि कैसे जिए। हमने वो हर पल सहे सितम जो किसी ने किए, जलते तो जलते भी क्या हवा के बिना ये दिए। सो जा मेरे दिल के टुकड़े मौला तेरा वाली, काहे रोए चैना खोए तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। सोचा था ना कभी पर आई है ये जिंदगी, ममता तड़पती रही, वो कीमत चुकानी पड़ी। नाता है तुझसे मेरा कच्ची सी एक डोर का, कोई गिला तो नहीं तू होता न माँ से जुदा। सो जा मेरे दिल के टुकड़े मौला तेरा वाली, काहे रोए चैना खोए तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। फहद, मेरा बेटा कहाँ है? कुछ पता नहीं चला उसका। ऐसे कैसे कुछ पता नहीं चला फहद? सब मेरी गलती है। ना मैं अपने बेटे को खुद से दूर करती और ना ही वो मुझसे बिछड़ता। हौसला करो सायरा, मिल जाएगा। मेरा हौसला टूट चुका है फहद। मेरा बेटा अगर मुझे नहीं मिला ना तो मैं भी मर जाऊंगी। सायरा, हम इतने दिनों से यहाँ पर हैं। हालत देखो अपनी, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। मैं अपने बेटे को खो चुका हूं, मैं अब तुम्हें नहीं खो सकता। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं नफा, तो प्लीज मेरा बेटा मुझे ला कर दे दो। मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ। सायरा, कोशिश तो कर रहा हूं ना मैं।
सब ढूंढ रहे हैं उसे, स्टेशन मास्टर, उसकी बीवी, उसके घर वाले। मिल जाएगा। मैं सुन सुन के थक चुकी हूँ अब कि वो मिल जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं, वो आ जाएगा। वो कब आएगा बाहर? आप जानते हैं, जब आप बाहर जाते हैं ना तो मेरी आंखें बस दरवाजे पर ही टिकी रहती हैं कि जब आप वापस आएंगे तो मेरा बेटा आपके साथ होगा, लेकिन आप हमेशा खाली हाथ वापस आते हैं मेरे सामने। हाँ, तो मैं खाली हाथ वापस, क्योंकि मेरी हिम्मत अभी टूटी नहीं है सायरा। लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूं ना तो मेरी हिम्मत टूटने लगती है सायरा। सायरा, खुदा का वास्ते मेरी बात मान जाओ और चलो मेरे साथ वापस। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मैं नहीं जाऊंगी बेटे के बिना। सायरा, 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। हम दोनों को अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देना है, तभी ढूंढ पाएंगे हम अपने बेटे को। मैं वादा करता हूं तुमसे, कुछ अरसे बाद हम वापस आएंगे और आके ढूंढेंगे उसे। लेकिन फिलहाल प्लीज चलो मेरे साथ। हम लोग जाके किसी थाने में रिपोर्ट लिखवाते और चलते हैं वापस घर। सायरा, सायरा, वो मेरा भी बेटा है और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द मेरा बेटा हमारे पास होगा। लेकिन तब तक हमें बहुत हौसले, बहुत सब्र से काम लेना होगा। चलो शाबाश, तुम पैकिंग करो, फिर निकलते हैं। कितने पैसे जमा किए अब तक? कुछ भी नहीं। तुमने अभी तक 1 रुपया नहीं कमाया? नहीं। चलो चल के भीख मांगो। नहीं, मुझे भीख नहीं मांगनी। भीख नहीं मांगोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। भूल जाओ उन्हें, बाबू भाई तुम्हें वहाँ कभी नहीं जाने देंगे। और अगर तुम भीख नहीं मांगोगे तो तुम्हारे हाथ काट देंगे। इससे पहले भी एक बच्चे का हाथ काट दिए थे। चलो। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल हमें मालूम नहीं था कि वो हमारा बेटा है। वो यहाँ स्टेशन मास्टर होते हैं, उनके पास था। उनकी बेगम का नारवां सलूक था बच्चे के साथ, बस वो डर के घबरा के घर से भाग गया। इतनी देर से ढूंढ रहे, कहीं नहीं मिल रहा। मैंने आपकी बात पूरी सुन ली है। आपके पास कोई बच्चे की तस्वीर है? इंस्पेक्टर साहब, हार्ड कॉपी तो नहीं है, लेकिन ये मोबाइल में है मेरे पास, ये आप देख लीजिए। आपका नंबर भी है मेरे पास, आप कहते तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। राइट, आप व्हाट्सएप कर दें। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, आपका बच्चा जरूर मिल जाएगा। आप परेशान ना हो। प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। देखिए, आप लोग सब्र रखें, इंशाल्लाह आपका बच्चा जरूर मिल जाएगा। जैसे ही हमें कोई खबर मिलेगी हम आपको इतला दे देंगे। जी, बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, प्लीज जरा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। शुक्रिया। फहद, आपने जुनैद की आवाज सुनी? सायरा देखो, सब्र करो, जो मिल जाएगा। रिलैक्स।
नहीं फहद, वो यहीं कहीं है, मैं देखती हूँ। सायरा, जुनैद यहाँ पे नहीं है, हम लोग सड़क के बीच में इशारे पे खड़े हुए यार, फॉर गॉड सेक। नहीं फहद, मेरा वहम नहीं है, मैं उतर के देखती हूँ। सायरा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हमारे बेटे को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं ढूंढ के लाऊंगा उसे। देखो मैं उसे खो चुका हूँ, मैं तुम्हें नहीं खो सकता, इसलिए प्लीज प्लीज सायरा, ये वहम है तुम्हारा, प्लीज रिलैक्स। फहद, वो यहीं धीरे से चलना तू, पाँव यूं रखना तू, कांटा चुभे ना कोई। लहरों में बहना तू, हंसते ही रहना तू, आंसू गिरे ना कोई। तेरा दिल मेरा दिल साथ धड़कता रहे, सो जा मेरे दिल के टुकड़े, मौला तेरा वाली। काहे रोए चैना खोए, तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। फहद, देर हो गई, अभी तक क्यों नहीं आए ये लोग? अरे अभी आते होंगे, तुम चाय तो पियो ना। अरे ये वो आ लूंगी गए। मैं चाय। अरे ये देखो फौजिया, मेरा बेटा जुनैद। जुनैद, ये आपकी फुप्पो हैं, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम फुफ्फू। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है जुनैद? यहाँ के बैठो मेरे पास, इधर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जुनैद सही सलामत हमारे पास आ गया। वरना जो हालात इसके साथ गुजरे हैं उसके बाद तो इसको अपनी नजरों के सामने देखना भी नामुमकिन था। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने फौजिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। क्योंकि मेरा रब 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, तो वो एक माँ को तड़पता हुआ कैसे देख सकता था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी औलाद से मुझे मिला दिया। फहद, वो रशीद भाई। फौजिया, आज के बाद मेरे सामने उनका नाम मत लेना प्लीज। मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम्हें पता है रशीद भाई बहुत बुरे हालात में रह रहे हैं, छोटे से घर में रह रहे हैं और फाकों की नौबत आ गई है। हाँ तो जाके नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? तुम्हें क्या लगता है वो नौकरी नहीं ढूंढ रहे होंगे? ढूंढ रहे हैं वो नौकरी, लेकिन उन्हें मिली नहीं है अभी तक। मुझे क्यों बता रही हो? मैं क्या करूं? तुम उनके भाई, और इस मुश्किल वक्त में तुम ही उनका साथ दे सकते हो। भाई नहीं हूं मैं उनका। रशीद अहमद खान के साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बात तुम्हें पता है, कासिम 20-25 दिन से बहुत ज्यादा बीमार है और वो उसका इलाज भी नहीं करवा पा रहे। रुखसाना भाभी भी इसी हालत में है। बहुत मुश्किल में रह रहे हैं वो लोग, और इस मुश्किल वक्त में तुम ही उनका साथ दे सकते हो। फौजिया, अगर उन्होंने तुम्हें कहने के लिए भेजा है तो मेरा भी पैगाम उनको जाके दे देना। जिस तरह से मेरे भरोसे, मेरे प्यार को उन्होंने अपने कदमों तले रौंदा है ना, मेरी बीवी, मेरे बच्चे को जो तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए मैं रशीद भाई को जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन फहद, बस फौजिया, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मुझे इस बारे में मजीद कोई बात नहीं करनी। फहद, एक मिनट, तुम्हें उनके घर का एड्रेस मालूम है? सारे, तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ फहद, मैं जाऊंगी वहां। तुम जानती हो ना उन्होंने क्या किया हमारे साथ।
मैं जानती हूँ उन्होंने क्या किया हमारे साथ, लेकिन इसमें कासिम का कोई कसूर नहीं है फहद। माँ बाप के किए की सजा मैं किसी मासूम औलाद को नहीं दे सकती। वो आपका खून है फहद, इस बात से हम मुंह नहीं फेर सकते, वरना उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। और मुझे ये फर्क वाज़िया करना है। ये बात सच है कि आज भी मैं कासिम से उतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी मुझे जुनैद से मोहब्बत है। मैं जाऊंगी वहां। जुनैद, कासिम, तुम इस कुर्सी पर क्यों बैठे हो? मैं नहीं चल सकता। तुम चल नहीं सकते? हाँ, मेरी टांग मजबूत नहीं है। मम्मी, कासिम क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब ये नहीं चल सकता। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये अच्छा नहीं हुआ। कासिम, तुम रो मत, तुम ठीक हो जाओगे। पापा ने कहा मैं ठीक नहीं होऊंगा। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो बाहर गए किसी काम से। और तुम्हारी मम्मा? वो अंदर है। मैं उनसे मिलकर आती हूँ। तुम कासिम के साथ खेलो। नहीं मम्मी, मुझे भी ताई अम्मी के पास जाना है। ताई अम्मी, जुनैद, देखो मेरे साथ क्या हुआ। मैंने इतने जुल्म किए थे ना तुम पे। देखो मुझे उसकी सजा मिली है। मेरी औलाद हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। मैंने अपने बच्चे की किस्मत तुम्हारी किस्मत से बदलने की कोशिश की थी। अब मेरे बेटे की किस्मत में, उसके मुस्तकबिल में सिर्फ मोहताजी है, सिर्फ मोहताजी। कासिम अपने मुस्तकबिल में किसी का मोहताज नहीं होगा। मुझे तुम्हारा इंतजार था। मैंने जो ज़्यादतियां तुम्हारे साथ की हैं, जो गुनाह मुझसे सरजद हुए, मैं उसकी माफी मांगना चाहती हूँ।
शायद इस माफी से मेरी औलाद की तकलीफ कम हो जाए। मुझे माफ कर दो। किस हैसियत से माफी मांग रही हो मुझसे? माँ की हैसियत से? माँ का मतलब भी जानती हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पागल हो गई थी, मैं अंधी हो गई थी। अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए उसकी मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं मेरी अपनी जिंदगी की महरूमियां मेरे बच्चे के मुस्तकबिल का हिस्सा ना बन जाए। मैं नहीं चाहती थी कि वो किसी का मोहताज हो या कभी किसी के सामने हाथ फैलाए। और इसका हल तुमने ये निकाला कि एक माँ से उसकी औलाद को ही दूर कर दिया जाए। कितनी इज्जत दी मैंने तुम्हें, कितने मान से अपने जिगर के टुकड़े को तुम्हारे हवाले कर दिया मैंने। तुमने तो कहा था कि माँ बनकर पालोगी, माँ के रिश्ते को ही बदनाम करके रख दिया तुमने। तुम कह रही हो मैं माफी के काबिल नहीं हूँ? मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, बस इतना समझ लो कि माँ तुमसे अपनी औलाद की खातिर माफी मांग रही है। तुम माँ कहलाने के काबिल नहीं हो। अगर जानती कि माँ क्या चीज है तो कभी एक माँ से उसकी औलाद को दूर नहीं करती। ठीक कह रही हूँ, मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मैंने जो कुछ किया देखा, उसकी कितनी बड़ी सजा मिली है मुझे अपनी औलाद की तकलीफ की सूरत में। बस उसकी खातिर कह रही, वो बेगुनाह है, उसका कोई कसूर नहीं। उसकी खातिर माफ कर दो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी नहीं होती। और ये एक माँ का फैसला है। लेकिन एक माँ होने के नाते एक माँ का दर्द समझ सकती हूँ, इसलिए तुम्हारे बेटे का इलाज जरूर करवाऊंगी। वो अपने पैरों पर जरूर खड़ा होगा। तुमने जो मेरी औलाद के साथ किया है, मैं तुम्हारी औलाद के साथ कभी नहीं करूंगी। तुम्हारे किए की सजा तुम्हारी औलाद को कभी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम सारी जिंदगी मेरी माफी की तलबगार रहोगी और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ये है तुम्हारी सजा। तुझ बिन